बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम कलाम में हैं और कलाम से आज हम पलोगा गांव की सैर करेंगे। और इस तरफ जो है पलोगा गांव वो आखिरी पॉइंट है सर्दियों में, उससे आगे जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। गर्मियों में मोहम्मदन लेक और आगे जो गांव है वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन आज जो है वो आखिरी गांव पलोगा है, उसकी सैर करेंगे। और अभी हम छोटा मोहम्मदन में हैं। बड़ी ही प्यारी जगह है। नीचे फ़िश फार्म है, बैठने के लिए चारपाइयाँ और जगह बनाई गई है। और यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ कि पाँव जो है वहाँ पे बर्फ़ में धंस रहे थे कलाम में, लेकिन ये बिल्कुल सख्त है। हाँ, थोड़ा जंप करने से पाँव जा रहे हैं बर्फ़ में। जब आप नॉर्मल चलते हो तो पाँव बर्फ़ में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, लेकिन जब आप ऐसे जंप करोगे तो पाँव बर्फ़ में जाएंगे। और यहाँ भी तकरीबन 3 से 4 फीट जो है वो बर्फ़ है। और बर्फ़ जो है ना ये मोतियों की तरह चमक रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है आज। सही तरह धूप जो है ना खुल के वो निकली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भेड़ बकरियों के चारे के लिए इस में कोई दूसरे कोई पत्ते नहीं मिलते, हरा घास जी और ये यूज करते हैं भेड़ बकरियों के लिए। जी ठीक है। वोशू गांव है ये उसका एरिया है। तो ये पुल के लिए हदायत हैं। ये कौन सी जगह है? दोरगा पुल है ये। दोरगा पुल। दोरगा पुल है ये दोरगा पुल है। गाँव है ये छोटा, ये पीछे गाँव है। दोरगा गाँव के लिए जो बिजली बनाई जाती है, पन बिजली घर यहाँ पे है, वो देखने के लिए आए हैं हम। चश्मे का पानी है ये? चश्मे का पानी है, चश्मे का नाला है ये। चश्मे का नाला है। और ये चश्मा जो है ऊपर से आ रहा है। वो पीछे डेमो है, ये चक्का उसे घुमा रहा है। ये जी पन बिजली घर, और वो ऊपर तारें गई हुई हैं गांव के लिए। और ये देखें पानी वहीं पे जम गया हुआ है। ये फिर तारें बिजली वाली गई हुई हैं। तो यहाँ पे कारीगरी देखें, लकड़ी की गन बनाई गई है, बड़ी ही कमाल की, ज़बरदस्त। किसने बनाई है ये? मामू ने बनाई है। बड़ी कमाल की बनाई है, ज़बरदस्त। निशाना सही है इसका कि नहीं? टेलीस्कोप जो लगाई गई है वे ये भी बहुत कमाल की है। ये किस चीज़ की बनाई है? शीशा भी लगाया हुआ है इसमें। स्नाइपर है, स्नाइपर। जबरदस्त। ये चूल्हा है, कमरे को भी गर्म रखता है, और ऊपर गीजर है, पानी भी गर्म कर देता है। सही हो गया, 2 काम हो रहे हैं एक साथ। कमरा भी गर्म हो रहा है, पानी भी गर्म हो रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। काफ़ी खुली जगह बनाई गई है, मस्जिद है सामने, बहुत ज़बरदस्त। और रात को स्नोफॉल हुई है, तो ये देखें रुई की तरह बिल्कुल। ये देखें बहुत ही मज़े की, बहुत नरम।
धूप में बैठे हैं तो सर्दी नहीं है, सर्दी नहीं है, अभी धूप निकली हुई है तो नॉर्मल मौसम हो गया। मौसम फिर वैसे भी 10 फरवरी के बाद मौसम चेंज हो जाता है। 10 फरवरी के बाद? हाँ 10 के बाद। 10 के बाद बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है 10 फरवरी से। हाँ जी हाँ जी ठीक हो गया। वो उधर भाई बता रहे थे ना कलाम में जी जी कि यही कोई 15-16 दिन है, उसके बाद बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल जो है ना ख़त्म तो अप्रैल में हो जाते हैं। अप्रैल में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हाँ ख़त्म। साफ़ सुथरे कमरे हैं, ज़बरदस्त अलमारी। जगह बहुत प्यारी है बनाई हुई, और कमरे भी अलग-अलग बनाए हुए हैं। 2-2 कमरे हैं। कॉटेज में 2 रूम है जी जी, ठीक है। कॉटेज में 2 रूम है और टोटली इसमें 12 कमरे हैं। 12 कॉटेज हैं जी और 24 कमरे। 6 अच्छा कॉटेज है, 12 ठीक हो गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बैठने की जगह इधर भी बनाई गई है, और ये साथ में दरिया है। बिस्मिल्लाह। चाय और ऐसी जगह पे और ऐसी धूप में। तो अभी हमें घर चाहिए था पलोगा में, तो वही देख रहे हैं। और ये जो है सेहन है। तकरीबन तीसरे घर में आए हैं, लेकिन जो मैं चाह रहा हूँ वो घर नहीं मिल रहा। कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पलोगा गांव है, बहुत ही खूबसूरत है इन दिनों में, और कलाम से ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे, और ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। मैं असल में यहाँ का जो रिवायती घर है, आम घर जो होता है, वो ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा। वहाँ पे रहते हुए यहाँ की जो ज़िंदगी है इन दिनों में, वो दिखाना चाहता हूँ। तो देखते हैं, अगर कामयाब हुए तो फिर भी ठीक है, नहीं हुए तो इंशाल्लाह फिर कभी सही इंशाल्लाह। तो नहीं मिला अभी तक। अभी एक जगह पे भेजा है बंदे को, अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो अभी भूख लगी हुई है, और चावल यहाँ से मिल गए हैं, चावल खाएंगे। चने की दाल और चावल अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। बिस्मिल्लाह। ये भाई, ये आलू गोश्त भी है। ये चावल 3 दिन बाद मिले हैं, 3 दिन से रोटी ही खा रहे थे। तो ये ट्राउट है। बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी जैसा घर मैं चाह रहा था वो मिला नहीं है। तो ज़्यादातर घर जो हैं उन पे ताले पड़े हुए हैं। लोग जो है वो नीचे चले गए हुए हैं, पीछे चले गए हुए हैं शहरों की तरफ, क्योंकि बर्फ़बारी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो घर के मैंने प्लान्स बनाए थे वो पेंडिंग में जाएंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर कहीं ना कहीं कोशिश करके ये पूरे किए जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी वापस निकलते हैं।
कलाम की तरफ। घर से फ़ोन आया था, अबू जान के ऑर्डर थे कि सलाजीत जो है वो ज़रूर लेके आनी है। तो मुझे बिल्कुल भी ज़ीरो नॉलेज है सलाजीत के बारे में। भाईजान, असली सलाजीत का जो है क्या पहचान है? ओरिजिनल सलाजीत से तार नहीं बनता है, और जो लोकल होता है ना, लोकल सलाजीत से तार बन, क्योंकि उसमें गुड़ मिलावट है। ओरिजिनल सलाजीत पत्थर होता है, पत्थर से किस तरह तार बनता है। आधा किलो सलाजीत आधा किलो दूध में हम डालते हैं, फिर उसको उबालते हैं, उबाल के उससे ही इस तरह बनता है। एडवांस में ये होता है सलाजीत इस तरह पत्थर होता है। जी जी। हाँ, उसको साफ नहीं किया है, उसमें रेश शेद है, वो गुर्दों के लिए नुकसान है। ये बिल्कुल साफ हुआ है। नहीं तो जो उधर से उतारते हैं, हाँ, गिलगित हुंजा, हाँ, तो वो अगर चाहिए हो तो ये वही है। इधर जो लोग बोलते हैं सलाजीत हो, ये सारा झूठ है। इधर सलाजीत नहीं होगा, ये गिलगित हुंजा और काबल बदख्शान से लेके आता है। जी, ठीक हो गया। ये सलाजीत होता है जोड़ों दर्द, कमर दर्द, रेशे बलगम। और इसको खाने का क्या क्या तरीका? ये तकरीबन चना का दाल बराबर इतना जैसा, एक गिलास दूध में डालो, 10 मिनट में हल होगा तो फिर पी ले। जोड़ों दर्द के लिए खाने के बाद। जी जी। और रेशे बलगम के लिए खाना है सबस के साथ, और शुगर के लिए खाने पानी के साथ। और गर्मी के मौसम में 1 हफ्ते में 1 बार, सर्दी के मौसम में 2 दिन बाद एक खुराक खाना। उसका तरीका है। और एक्सपायर नहीं होते, 2 साल। बुजुर्गों के लिए क्या है तरीकाकार? 2 दिन बाद खा लो, इंशाल्लाह 3 बार खा लो, खत्म रहेगा। खाने के बाद बुजुर्गों के लिए अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद जरूर पड़ के निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुदरती है। एक्सपायर का उसका कोई डेटा नहीं है। ये मेडिसिन का दवाई 1 साल बाद, 2 साल बाद एक्सपायर, ये एक्सपायर नहीं होता। सही हो गया। तो ये इसका रेट क्या है? ये तो वैसे हम बेचते हैं 1000-1100 पे तोला बेचते हैं, लेकिन भाई ने बोला ये हमारा अपना मेहमान है, उसके खातिर हम आपको देगा 800 रुपये तोला। अगर पत्थर वाला लेना है ना, ये आपको मिलेगा 500 रुपये तोला, क्योंकि उसमें रेत शेत ये साफ नहीं है। साफ कैसे करते हैं इसको? मैंने बोला आधा किलो सलाजीत हम आधा किलो दूध में डालते हैं, फिर उसको उबालते हैं, उबाल के उसको छान करते हैं, छान करके ये इस तरह बनता है। मसला आप ये अब्बू जान के लिए मैंने लेना है तो कितना होना चाहिए? कितना ले जाऊं? तोले लेना, मैंने बोले एक्सपायर नहीं होते हैं। नहीं, मेरी बात सुने ना, एक खुराक भी होगा ना, कि ज्यादा रोज तो नहीं खाते जाना ना। एक बुजुर्ग आदमी के लिए कितना मैं लेके जाऊं तो वो उतना खाए इन सर्दियों में तो सही है। एक बंदा ना, एक लिमिट होती है किसी भी चीज के कि इतनी खा सकता है महीने में, 2 महीने में, या इन सर्दियों में। तो वो कितनी मैं ले जाऊं ये सलाजीत तो उनके लिए बेहतर है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। 1 तोला उसके लिए बेहतर है। 1 तोला? 1 तोला उनके लिए काफी है। काफी है। तो आप ऐसा करो, 2 तोला कर दो। चलो सही हो गया, फिर सही हो गया। और तोले की कितनी खुराक बनता है? 1 तोला का बनता है 40 खुराक। 40 खुराक? 40 खुराक। और कितने दिन बाद खाना है? अभी गर्मी में 1 हफ्ते में 1 बार, सर्दी में 2 दिन बाद 1 खुराक। तो फिर तो 1 तोले ही काफी है, 40 खुराक बन गया। तो हमने आपको बोला ले जो, और किसी को भी देना है, ये नहीं हो आप आइए कि स्वाद से हमें क्या लेके ठीक आए। है, ये सही है। हम नहीं, ताया जान भी है ना। हाँ। चलो सही है, 2 तोला कर दो, अलग कर दो, 2 तोला। होता है 12 ग्राम, हम अपने में हक में से 1 ग्राम आपको ज्यादा, क्योंकि हिसाब होता है मीज़ान पे। हाँ।
ये किन दिनों में उतरता है वहाँ से? ये तकरीबन जून जुलाई गर्मियों में। अल्हम्दुलिल्लाह अबू जान के लिए सलाजीत जो है वो ले ली है। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सो मच। कितने पैसे हो गए फिर अभी इसके? छोड़ दो, कोई बात नहीं। नहीं फिर हाँ। भी सही बात। हम तो मैंने बोल होता है 1600, लेकिन 100 रुपये फिर भी आपका खातिर 1500 रुपये। तो सलाजीत जो है ताया जान और अबू जान के लिए ले ली है। अब पता नहीं वो खालिस है नहीं खालिस है, अच्छी है नहीं अच्छी है। भाइयों ने तो कहा है कि बिल्कुल खालिस हम दे रहे हैं। अगर आपको कोई पहचान है सलाजीत की तो ज़रूर बताइएगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कलाम जो है वापस पहुंच चुके हैं। अगर वहाँ पे घर मिल जाता गांव में तो 2 से 3 दिन मैंने उधर रुकना था, काफ़ी सारे काम करने थे, पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी होगी। जो घर नहीं मिला तो हर काम में अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी है। हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश हमने की है, तो कोशिश जो है वो जारी रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साये में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।